हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान रक्षा करते हैं, इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरी स्टोरी है। मैं आज जॉब पे जा रहा था। तो आपको तो पता है ना, वो जो 37 का फ्लाईओवर मिलता है, और 37 फ्लाईओवर वो रास्ता बंद कर रखा है उधर का, तो सीधे जाना होता है। आज रोड खाली थी, पता नहीं कैसे। तो जब पुल से उतरते हैं ना नीचे, तो स्पीड में रहती गाड़ी, और स्पीड में रहती। मेरे मेरे आगे एक बाइक थी और काफी दूर थी, और एक ई रिक्शा चल रहा था। तो ई रिक्शे वाले ने इधर कट कर दी, मतलब इधर की साइड, वो अपने हाथ पे नहीं, उल्टे हाथ पे। तो और मेरे इस हाथ में भी लगी है, तो मैं आगे की ब्रेक भी कम यूज करता हूँ, मतलब लगा नहीं पाता जल्दी अंगूठे के चक्कर में, पीछे की करता हूँ, पीछे की। तो एकदम अचानक स्पीड में आया, तो जैसे ही उसने इधर किया, तो सामने वाले बाइक ने ब्रेक मारी पूरे ताकत से, और वो लगा रुक गया। और मैंने खूब ब्रेक मारी, लेकिन फिर भी गाड़ी कम से नहीं तो 30 की स्पीड में तो होगी, 20-30 की स्पीड में हो गई होगी। मैंने कहा आज तो हो गया काम। और मैं तब उस टाइम पे कथा सुन रहा था, भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज की कथा चल रही थी, मैं सुन रहा था। और एकदम उसमें खूब मतलब बचाया। मैंने कहा आज तो तंगड़ा होने वाला है, मतलब खूब स्पीड में थे मतलब सब। तो एकदम उसका जो साइलेंसर होता है ना, और अपने बाइक का जो वो होता है आगे का, कटाक इतना तेज लगा उस पे कि उससे मेरी बाइक रुक गई, और फिर बाइक इधर आ गई इस साइड मेरी काफी। और मुझे ये डर लग रहा है कि पीछे से ना कोई चला रहा हो तेज, जो पीछे से मुझे ठोके सीधा। तो एकदम मैंने जैसे तैसे बाइक करके एकदम रोक लिया। मेरा पूरा हाथ ऐसे हो गया, ये काफी दर्द हुआ इसमें, इसी में लगी थी, इसी में दोबारा फिर। और बाइक रुक गई, मैं गिरा नहीं बाइक से, और पीछे कोई आया भी नहीं था। फिर उस रिक्शे वाले को पकड़ लिया आगे चल के, वो साइड में करके कि भाई ये एकदम ऐसे कैसे कर रहा है, रोड खाली है, लोग तो बाइक तो स्पीड में आ रहा है ऐसे करके। एक बुलेट वाला भी आया था, वो भी समझा रहा था उसको। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि इतनी स्पीड में बाइक होने के बाद भी उससे ऐसे करके रुक गई, मतलब कुछ तो ब्रेक लगाई, कुछ उसके साइलेंसर से लग के मेरी बाइक ऐसे रुक के इधर हो गई थोड़ी। लेकिन गिरी नहीं, मैं गिर सकता था वहां, पता नहीं कैसे बच गया, कुछ समझ में ही नहीं आया कि बचा कैसे। मतलब साइलेंसर पे ना लग के उसमें लगती, उससे बैलेंस बनेगा एकदम खड़ी, एकदम वैसे हो गई एकदम सीधा ऐसे करके। तो बाल बाल बच गया एकदम, नहीं तो बहुत ज्यादा लग सकती थी। और डर था पीछे से बाइक आती है ना स्पीड में, सब तो पूरा रास्ता हाईवे था, कोई आ नहीं रहा था पीछे हाईवे पे, अचानक रोके। तब भी लग जाती है बाइक, बाइक इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाती ना, स्पीड में चल रही हो, फोर व्हीलर हो जाती है। तो मैं वही याद कर रहा था कि भगवान की कृपा होती है तो बच जाते हैं। मतलब मुझे लग नहीं रहा था, मैं तो ये सोच लिया था कि आज लगेगी कहीं ना कहीं, अब ज्यादा भी लग सकती है, कितनी भी गिरूंगा तो सही। लेकिन बच गया, सभी बच गए, वो बाइक वाला भी नहीं गिरा, रिक्शा वाला भी नहीं गिरा, कोई नहीं गिरा। और जबकि इतना एकदम हो गया आज। तो भगवान रक्षा भी करते हैं किसी न किसी रूप में, ये हमें समझना चाहिए। तो हम
पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 48 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं शास्त्र में, जिसमें स- नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, कान छेदन संस्कार होता है, बहुत संस्कार होते हैं। एक अंतिम संस्कार भी होता है जो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो अंतिम संस्कार है ना, वो होगा ही होगा, मतलब वो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी के बीच में होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। द्विज संस्कार होता है, ब्राह्मण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, गर्भ धारण संस्कार होता है, जन्म संस्कार होता है, जब कोई उठ के चलने लगता है वो भी संस्कार होता है, कोई पीठ के बल लेट जाता है तो वो भी संस्कार होता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 48 संस्कार होते हैं। और ये संस्कार आते हैं हमारी शुद्धिकरण के लिए, यानी हमें शुद्ध प्योर बनाने के लिए, क्योंकि जन्म से सभी लोग शुद्र हैं। जन्म न जायते शुद्र, यानी जन्म से ही सब शुद्र पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे अज्ञान में रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ, क्या सब कुछ डार्क। इसलिए शुद्र बोला जाता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कथानुसार 48, मतलब 48 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से कुछ 16 भी बताते हैं मुख्य। उन उन 16 से में भी 10 मुख्य हैं जो कि करने चाहिए सबको। तो उन्हीं 10 संस्कारों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है विवाह संस्कार। अब कोई कह सकता है अरे विवाह संस्कार पहले कैसे आ गया, पहले तो जन्म होगा, जन्म हुआ नहीं विवाह हो गया सीधा। जी हाँ, विवाह संस्कार के बाद ही तो जन्म होगा। सोच के देखो, जन्म कब होगा? विवाह के बाद ही तो जन्म होगा, तो इसलिए विवाह संस्कार पहले। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार, पालन, पोषण। इस संस्कार के प्रभाव से मनुष्य वैवाहिक जीवन के ध्येय को जान सकता है। विवाह होता है तभी तो समझ पाता है ना कि पालन कैसे करना है, पोषण कैसे करना है, कैसे उद्धार करना है। ये चीजें कब पता चलती है? अब शादी के बाद। शादी ना हो तो उसे पालन पोषण से किसका पालन पोषण करेगा फिर वो? शादी के बाद ही तो बच्चों का पालन पोषण, फैमिली का ध्यान, कैसे मेरे आश्रित हैं उनका उद्धार कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें शादी के बाद ही आती हैं। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। कब? शादी से पहले कर सकता है अभिषेक? शादी के बाद क्यों? अच्छा तो आप कैसे करोगे? शादी नहीं करोगे तो पत्नी नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी तो उद्धार कैसे करोगे? उसमें कह रहा है शादी से बाद पत्नी का उद्धार करना चाहिए अज्ञान से। लेकिन हो सकता है कि आजकल की पत्नियां पहले से ज्ञानी हैं, वो खुद आपका उद्धार कर देंगी, वो अलग है। तो वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। इस संस्कार में कन्यादान, पाणी ग्रहण, अश्माक्रमण, सप्तपदी, ऐसी अनेक विधियों का समावेश होता है। तो इस संस्कार में देखो, कन्यादान आता है एक, पाणी ग्रहण समझते हैं? जूम वाले से पूछते हैं पाणी ग्रह का मतलब क्या है, फोटो ऑन करके बताओ। हाँ शिवदयाल प्रभु, पाणी ग्रह का मतलब क्या होता है? कन्यादान तो पता चल रहा है, पाणी ग्रह क्या होता है बताइए। हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। जी, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। पहाड़ी ग्रहण माने होता है पत्नी को स्वीकार करना। जो देते नहीं पिताजी दूसरे हाथ में पकड़ा देते, भैया अब तुम्हारी होगी पत्नी। हाँ, पाणी ग्रह वही होता है जो हाथ पे हाथ रख नहीं पड़ा देते हैं, ऐसे करके होता है ना पाणी ग्रह। हाँ, वही होता है पाणी ग्रह। तो इसका बाकी ये दो लिखे हैं वो मुझे पता नहीं। सप्तपदी तो मुझे वो लग रहा है 7 फेरे होते हैं। सप्तपदी लिखा है ना एक, तो विवाह में 7 फेरे भी होते हैं। हाँ, मुंह तो दिखा नहीं रही, हाथ दिखा रही है। हाँ दिखाओ। आसमा। शादी से बोलते हैं। शादी से बोलते हैं? जैसे शादी होती है उसी से तो अरे बोलते हैं विवाह, पानी ग्रहण। विवाह तो है ही, विवाह के अंदर ये चीजें आ रही, विवाह के अंदर ही तो कन्यादान होता है ना एक। ऐसे ही पाणी ग्रह होता है विवाह के अंदर, तो वो चीज पूछी जा रही है। पानी ग्रह जैसे जो लड़की के फेरे से बोल पानी ग्रह मैंने सुना तो था। अभी 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 शिवलाल शादी प्रभु ने में बताया था, शादी मैंने भी होती है बताया उसी था, से आप पानी सुन नहीं ग्रहण। रहे हो क्या? अभी अभी तो बताया था। अरे यहाँ मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ ना, तो समझ में नहीं आई एकदम से, कान से लगाए अच्छा थे कान रेलवे से हटा स्टेशन पे दिया। हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पाणी ग्रह का मतलब होता है दुल्हन का हाथ दूल्हे के ऐसे दे दिया जाए, मतलब ये आप इसको पाणी ग्रह बोलते हैं। जैसे हमने एक कथा सुनी है ना, जो जो
शुक्राचार्य की लड़की थी, क्या नाम था, देवयानी, और देवयानी नाम था, दूसरे का था शर्मिष्ठा। तो देवयानी जो इसमें चली जाती है, देवयानी जाती है, शर्मिष्ठा जाती है, देवयानी जाती है कुएं में। तो एक राजा वो जब उसका हाथ पकड़ के खींचता है ना, तो आपने तो पानी ग्रहण कर लिया, तो शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपने ये हाथ में ले लिया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके। और अश्मा अश्माक्रमण मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। सप्तपदी तो 7 फेरे हैं। ऐसी अनेक विधियों का समावेश होता है किसमें, विवाह में। तो विवाह एक पूरा संस्कार है, इसके अंदर सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि बेसन हल्दी लगाई जाती है, और फिर पता नहीं क्या क्या होते हैं, पापड़ तेल तिलाई क्या आता है, हाँ? तेल तिलाई, लगुन तेल तिलाई, तो ये सब आते हैं ना, तो विवाह में ही तो समावेश है ना इन सबका। हाँ। और रोज गीत गपते हैं, और बड़ा गुस्सा आती है गीत जब गपते हैं, रात रात लगे रहते हैं, लंगूरिया पता नहीं क्या क्या, सोने नहीं देते, है ना। हमें आती थी गुस्सा, मैं अपनी बता रहा हूँ। लगे रहते थे लोग रात रात तक, सोने नहीं देते थे। ठीक है, अब शादी के बाद क्या होगा, गर्भाधान संस्कार। सेकंड, जीव के शुद्धिकरण की विधि का आरंभ उसके जन्म से पूर्व ही होता है, समझ गए। अगर आप किसी जीव का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, किसी जीव का उद्धार करना चाहते हैं, तो उसको जन्म देने से पहले ही पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब आप उस जीव को अच्छी संस्कार दे पाएंगे। कैसे? और इन विधियों में से सर्वप्रथम विधि है गर्भाधान। गर्भाधान द्वारा स्त्री पुरुष के संयोग का शुद्धिकरण होता है। यह संस्कार बुद्धिमान, पुण्यशील तथा गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए है। शीला प्रभुपाद के कथा अनुसार गर्भाधान संस्कार के पहले पति पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र की 50 माला का जाप करना चाहिए, तथा विविध सेवा द्वारा जितना संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावनावित होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संस्कार में स्थान काल परिस्थिति की योग्यता अयोग्यता पर का विचार करना आवश्यक है। तो यानी जब ये संस्कार होता है, इसमें देखना चाहिए क्या समय चल रहा है, क्या काल चल रहा है, क्योंकि जो अदिति थी, तो वो जब अपने पति का संग करना चाह रही थी, तो वो कह रहे थे कि अभी सही समय नहीं है, अभी शिव जी विचरण कर रहे हैं, अभी समय सही नहीं है, लेकिन अदिति कह नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु यह असुर पैदा हुए, जिससे पूरा काला छा गया बादल, पूरे देवता घबरा गए क्या आने वाला है, इस तरीके से। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये विचार करना चाहिए कि क्या दिन चल रहा है, क्या समय चल रहा है, अ, मतलब कि रात है कि दिन है, क्या है, और क्या टाइमिंग है, और एकादशी व्रत वगैरह, और जो अच्छी अच्छी तिथि आती हैं, ये सब पे विचार करना चाहिए। इसमें पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य की जाने वाली विधि का समावेश है। हाँ, उस दिन तो मैंने पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति का वो पढ़ा नहीं था, लेकिन आज पढ़ लिया मैंने। जब अदिति कश्यप मुनि से बोलती हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, तो पहले तो कश्यप मुनि घबरा जाते हैं, ये क्या मांग रही। और क्योंकि वो अपनी पत्नी की बातों में आ गए थे, मतलब कि चापलूसी में आ गए थे, बातों में आ गए थे, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि आप क्या मांगना चाहती मांग लो, अब देंगे हम। अब क्योंकि वो पीछे भी नहीं हट सकते थे, तो पहले तो उन्होंने अपने आप को कोसा, धिक्कारा कि मैं कितना वो हूं, मैं स्त्री के चुंगल में फंस गया, मैं एक स्त्री की बातों में आ गया, स्त्री तो ये है, स्त्री तो वो है। बहुत सारी क्वालिटी गुण गिना दिए स्त्री के, जिसमें एक स्त्री का गुण ये भी है कि वो कम बुद्धिमान होती है। इसलिए कश्यप मुनि सोचा कि मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ, मतलब मैं अपनी भाषा में बेवकूफ बोल रहा हूँ, पर आसानी से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि इनका मतलब पुत्र प्राप्त करने का जो बोला है मैंने वो भी पूरा हो जाए, और इंद्र का वध भी ना हो, और ये भी भक्त बन जाए, और जो होगा पुत्र वो भी भक्त हो, और इंद्र भी भक्त हो, मतलब सब ठीक सेट हो जाए एकदम। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो फिर कश्यप मुनि कहते हैं कि ठीक है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का वध करेगा, लेकिन अगर आपने उस व्रत करने में कोई त्रुटि कर दी, तो वही पुत्र अनुगमन करने लगे, मतलब वो फिर देवता बन जाएगा, फिर इंद्र के साथ चला जाएगा, वो स्वर्गलोक में रहेगा, फिर वध नहीं करेगा वो। तो कहती ठीक है बताइए। तो कश्यप मुनि एक एक करके बताते, खाना खाने से पहले ये, मतलब खाना खाने के बाद हाथ मुंह एकदम धो के तभी आप सो सकते हो, उससे पहले नहीं। और क्या क्या, मतलब बहुत सारी क्वालिटी बताई जो सारे वैष्णव करते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे कि नहाना चाहिए, और व्रत रखना चाहिए, और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए, बहुत सारी क्वालिटी गिना दी कश्यप मुनि ने। तो
बाद में अदिति कहती है ठीक है मैं सारा कुछ करूंगी, और अदिति एकदम बढ़िया से व्रत का पालन करने लगी, जो पुंसवन व्रत है जो इसका पालन करने लगी। इसमें उन्होंने मंत्री बताए, लक्ष्मी नारायण के मंत्र इत्यादि करके करना होता है। और जो भी 1 साल तक ये व्रत करता है ना पति पत्नी, वो जो मांगेंगे वो मिलेगा उनको। अगर कोई, जैसे शास्त्र, जैसे भागवतम में बताया है, पुंसवन व्रत की विधि मंत्रों के साथ बताई गई है। अगर उसमें ये भी लिखा है अगर कोई पति पत्नी इसका पालन करते हैं, इस व्रत को रखते हैं बिना किसी त्रुटिपूर्ण, वो जो चाहते हैं वो मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद इंद्र को जब पता चलता है अरे ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया है, मेरे मारने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अदिति ऐसे ऐसे कर रही है। अदिति कौन थी? मौसी थी किसकी? इंद्र की। कैसे? दिति अदिति। दिति कौन है? इंद्र की माँ, तो मौसी होगी ना। कश्यप मुनि की 2 पत्नी होगी ना, दिति अदिति दोनों, और ये बहन बहन थी दिति अदिति। तो इसलिए ठीक है, एक से राक्षस आए और भक्त भी आएंगे अभी इसमें। तो इसके बाद पुंसवन व्रत करती हैं और कोई गलती नहीं होती है। और फिर इंद्र क्या करता है? इंद्र भेष बदल के, मतलब भेष बदल के ऐसे ही, मतलब साधारण मौसी की मतलब सेवा करने लगता है। मतलब टाइम पे फूल पत्र देना, टाइम पे सब कुछ देना, साफ सफाई करके देना। मतलब ऐसा दिखा रहा था बाहर से कि मैं हेल्प कर रहा हूँ पुंसवन व्रत की पालन करने में, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा था कब कोई त्रुटि हो, कब कोई त्रुटि हो, कब कोई त्रुटि हो। जैसे ही एक बार क्या हुआ, एक बार हो ही गई त्रुटि। उन्होंने खाना खा के थक गई थी, जाने क्या हो गया था, हाथ मुंह नहीं धोया और सो गई। इन्होंने कहा ये चांस बढ़िया है। इंद्र के पास लघिमा शक्ति थी, वो बिल्कुल अणु बन गया, बिल्कुल छोटा, और घर में प्रवेश करके अपने वज्र से वो जो बालक था उसको काट देता है 7 भागों में। और 7 भागों में जब काटता है तो वो कहता है अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मरते नहीं है। तो फिर एक एक भाग को फिर 7 7 बार कर देता है, तो 7 7 49 हो जाते हैं। तो वही मरुदगण थे जो 49 थे, बाद में वो कहते हैं अरे हम तो भक्त हैं, हमें क्यों मार रहे हो, ऐसे करके। तो इंद्र कहता है अच्छा भक्त हो? तो इंद्र भी कहता ठीक है भक्त हो। तो फिर उसके बाद इंद्र बाहर आ जाता है, और अदिति माता भी जग जाती हैं। और अदिति माता एकदम प्रसन्न होती है देख के 49 पुत्रों को और इंद्र को। क्यों? क्योंकि पुंसवन व्रत कर करके उनका हृदय शुद्ध हो गया था, क्योंकि ये व्रत ही उन्होंने ऐसा बताया था जो भगवान का व्रत था। तो ये भावना ही खत्म होगी कि इंद्र को मारना है। तो इसी प्रकार से इस संस्कार में जो पुत्र ऐसा प्राप्त करता है, तो उस संस्कार में पुंसवन नामक जो व्रत है इसका पालन करना चाहिए। किसी को अगर पढ़ना हो तो ये कैंटो 6 का लास्ट अध्याय है, पुंसवन व्रत की विधि। पुंसवन व्रत की विधि कैंटो 6 का लास्ट, ठीक है। तीसरा क्या है? सीमांतो अन्यन संस्कार। इसमें क्या होता है? गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से शांत तथा सुखी करने के लिए संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा गर्भवती स्त्री के मन को विचलित करने वाली सभी दुष्ट शक्तियों को दूर किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह संस्कार चौथे, छठे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। मतलब गर्भवती होने के बाद चौथे महीने में, 8वें महीने में, छठे महीने में, मतलब जो जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको दूर किया जाता है, और इससे बच्चे की सद्बुद्धि बढ़ती है। और जो गर्भवती स्त्री, उसके मानसिक जो उसका मानसिक रूप से उसको शांत सुखी करा जाता है, किसी चीज की टेंशन ना हो। कहते हैं ना ज्यादा काम मत करने दो, ये मत करने दो, एकदम बस खिलाते रहो। इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी के बालों से पत्नी के मस्तक पर एक स्थित मांग, जिसमें स्त्रियां सिंदूर सजाती हैं, को स्पर्श करता है। ये तो पता ही नहीं था कौन सा। इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी के बालों से, अब विशेष प्राणी कौन है वो? मस्तक पर स्थित मांग जिसमें, अच्छा, स्पर्श करता है। इस बाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि अन्य किसी भी प्राणी के बालों की अपेक्षा यह बाल सबसे अधिक लंबा है। इससे वह वैश्विक शक्ति ग्रहण करके स्त्री को दे सकता है, तथा स्त्री वह शक्ति बच्चे को देती है। इसमें श्योन शोषणी होम नामक विधि है, जो बच्चे के सुलभ आसान जन्म के लिए की जाती है। मतलब जन्म सही से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो उससे। अब विवाह हो गया, गर्भधारण हो गया, बच्चा जन्म हो गया, अब जात संस्कार, मतलब ये बच्चा जिस दिन पैदा हो रहा है उस दिन जात जात कर्म संस्कार, जो कृष्ण का भी उल्लेख आता है ना, यशोदा माता जात कर्म संस्कार किया। तो यानी कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया था?
यशोदा के घर ही लिया था, तभी तो जातकर्म संस्कार हो रहा, नहीं तो होगा कैसे? मतलब नाल काटी जाती है ना, तो जातकर्म संस्कार मतलब नाल काटना, नाल को अलग करना बच्चे से, तो जातकर्म संस्कार बोलते हैं इसको। चौथा, इस संस्कार को मेधा जन संस्कार भी कहा जाता है, तथा बच्चे को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो इस हेतु यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात तथा बाल काटने के पूर्व यह विधि की जाती है। इस विधि में निष्क्रमण अर्थात बालक का इस संसार से जब सर्वप्रथम संपर्क होता है, उस समय उस संपर्क का शुद्धिकरण करने के लिए संस्कार को किया जाता है। तो अब समझ में आ रहा है संस्कार शुद्धिकरण के लिए कैसे कैसे हैं। बच्चा जब आ गया तो उसको कैसे पुष्ट पुष्ट किया जाए, कैसे उसे शुद्धि की जाए, तो संस्कार हो रहा है। जात कर्म संस्कार हो रहा है ताकि बच्चे का बुद्धि तेज रहे, प्राप्त हो। तो ये संस्कार शुद्धिकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये संस्कार सारे बताए जा रहे हैं। पांचवा है नामकरण संस्कार। क्योंकि इस जगत में हम जो भी चीज देखते हैं उसका नाम है। बिना नाम की कोई चीज बताओ जिसका नाम ना हो। हर किसी चीज की नाम है, यहाँ तक कि छिपकली को छिपकली नाम किसने दिया, सर्वप्रथम कैसे दिया हुआ, कैसे आया? और हमको देख के लगता है ये छिपकली है। अगर हम छिपकली को कुछ और बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा अलग। और आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं, जब उसका नाम और उससे बात करते हैं तो मैचिंग कर जाता है। हाँ, इसका नाम सही है, मतलब मैचिंग के हिसाब से सही है, और बोल भी ऐसे ही रहा है, ऐसे करके। तो हर चीज का नाम है, पेंट, दीवार, पंखा, तुलसी, गमला, ये वो। पक्षियों में, किसी भी चीज में देखो कुछ ना कुछ नाम है। तो बिना नाम का तो होता ही नहीं, नाम तो एक रखना ही पड़ता है उसको। आ, क्या बोलते हैं, लक्षित करने के लिए उसको, कि हम उसके लिए बोल रहे हैं। अगर नाम नहीं होगा तो पता क्या चलेगा किसके बारे में बोल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार बालक को दिया गया नाम बालक की दुष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। इसलिए यह नाम भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के नाम पर दिया जाना चाहिए। ये तब होता था, अब नहीं। अब तो रिंकी, पिंकी, टॉमी, टॉमी है, चिंटू, मिंटू, लेकिन तब क्या होता था, भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों के नाम पर दिया जाना चाहिए। यह संस्कार बालक के जन्म के बाद 10, 11, 12, 101 दिन अथवा 1 वर्ष के बाद अथवा पूर्णिमा जैसी शुद्ध तिथि को किया जाता है। भटक रहा है। इसीलिए जब 100 दिन के भगवान हो गए थे तो उन्हें चिंता होने लगी, नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है, 100 दिन हो गए। फिर कौन से उनको बुलाया गया था, कौन से मुनि थे? नहीं, अगस्त मुनि नहीं, अ, वो थे जिन्होंने नामकरण किया था, सांडिल्य मुनि, गर्ग मुनि। गर्ग मुनि को बुलाया गया था और गर्ग मुनि ने फिर नामकरण किया था सबका। और तो 10 दिन में रख सकते हैं, 11 दिन में, या फिर 12 दिन में, या फिर 101 दिन में, अथवा 1 वर्ष के बाद, अथवा पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि को किया जाता है 1 वर्ष के बाद। क्योंकि इतने दिन नहीं रखे तो 1 दिन, 1 वर्ष। इस संस्कार में पौष्टिकर्म विधि की जाती है जिससे बच्चे को अच्छा आरोग्य प्राप्त हो सके। तो यानी नामकरण संस्कार जब होता है तो हमें इंग्लिश नाम नहीं रखने चाहिए, ना ऐसे वैसे नाम रखने, भगवान के भक्तों, भगवान के ऊपर ही रखने चाहिए। जानकी, लड़की है तो जानकी रख दो, विष्णु प्रिया रख दो, है ना? बहुत सारे नाम हैं तो उस पे रखना चाहिए। अन्न प्राशन संस्कार, यानी अब बच्चा बड़ा हो गया, नाम भी हो गया, अब खाएगा भी ना कुछ, तो खाने का यह संस्कार बच्चे को अन्न का पहला कौर खिलाने के लिए किया जाता है। लड़के के छठे अथवा 8वें महीने में तथा लड़की के 5वें, 7वें अथवा 9वें महीने में यह विधि की जाती है। इस प्रसंग में बच्चों को भगवान का अथवा शुद्ध भक्त का महाप्रसाद खिलाया जाता है। लेकिन अभी क्या खिला देते हैं, मदर डेयरी स्टार्टिंग में, और भी कुछ खिला देते हैं। इसमें कर्ण भेद अर्थात सोनार से कान छिदवाने की विधि भी के समावेश है, मतलब इसमें ही होता है। कान छिदवाने की यह विधि एकादशी के दिन को छोड़कर अन्य किसी भी शुभ दिवस पर दोपहर के समय की जाती है। कोई बोले एकादशी के दिन शुभ नहीं होता क्या, इसका मतलब? कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना एकादशी दिन के, जैसे कि एकादशी दिन सेविंग नहीं बनाई जाती, क्यों? खून निकल सकता है, कान छेदन होगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो एकादशी व्रत टूट जाएगा। मुंडन संस्कार, अब बड़ा हो गया तो बाल भी कटवाने हैं। सर्वप्रथम बाल काटने अथवा बाल निकालने की इस विधि को जावड़ यानी जन्म के समय का अवशेष निकालना भी कहा जाता है। यह संस्कार सामान्य तौर पर तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। इसमें बालक के सिर का मुंडन करके ब्रह्मरंध्र के पास छोटी सी शिखा रखी जाती है। भाई किसी के पास शिखा है? थोड़ी थोड़ी,
थोड़ी थोड़ी है। शिखा होनी चाहिए, शिखा, जो रंध्र होता है ना यहाँ, जो निकलती है आत्मा, तो यहाँ पे शिखा होती है। तो ये मुंडन का रहता है, शिखा छोड़ दी जाती है। विद्यारंभ संस्कार, आठवां, ये क्या है? इस संस्कार के द्वारा बच्चे की शिक्षा आरंभ होती है, यहाँ स्कूल पढ़ने जाता है वो। अब समझ में आ रहा है कि सीरियल से चल रहा है ना, बिल्कुल बच्चा स्कूल जाता है। जिस समय लड़के की आयु 4 वर्ष 4 महीने अथवा लड़की की आयु 5 वर्ष 4 महीने की होती है, उस समय यह संस्कार किया जाता है। देखा, 5 साल में ही शुरू करते हैं ना, 4 5 साल के अंदर, है ना, तो यही है। उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक परंपरा में गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व इसे ही दीक्षा लेना कहा जाता है। तो यज्ञोपवीत मतलब दीक्षा लेना, एक तरीके से गुरुकुल में एंटर कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, दीक्षा लेना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इस संस्कार अब प्रत्येक व्यक्ति पर होना अनिवार्य है। तो यानी अगर आपको स्पिरिचुअल बढ़ना है आगे, तो ये संस्कार तो होना ही चाहिए। इसी को बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, मतलब कि दीक्षा लेना, एक तरह से हरि नाम की दीक्षा लेना, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं करिए तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा। कैसा, फर्जी गुरु, ढोंगी गुरु? प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। आप खुद पता करना पड़ेगा प्रामाणिक कैसे। देखो, जो चीज कार्य कर रही है नहीं प्रमाणिक है, जो चीज कार्य नहीं कर रही है वो प्रमाणिक नहीं है। जादू टोना से नहीं, मतलब हृदय से जो प्रोसेस होता है वैसे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नियम अनुसार दीक्षा लेने के लिए 4 नियमों का पालन एवं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना आवश्यक है। तो इसमें भी वो है। फिर है अंत्येष्टि क्रिया, 10वां, अंतिम क्रिया ये होगा। यह शरीर से संबंधित शुद्धिकरण की अंतिम क्रिया यानी संस्कार है। जीव को शरीर से अनासक्त करना, भूत प्रेत योनियों में जाने से बचाने तथा उच्च लोकों में प्रगति करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। सुनिए, संस्कार संस्कार अंतिम अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? ताकि हम नीच योनि से जाने से बच जाएं, भूत प्रेत की योनि से जाने से बच जाएं। मान लो कि आपको अचानक जल के मर गया, अंतिम संस्कार हो ही नहीं पाया, तो आप फिर भटकते रहोगे, दूसरों को परेशान करोगे। कल ही एक वक्त का फोन आया था, परसों, प्रभु जी एक बिल्डिंग है, कारखाना है, तो उसमें एक हेल्पर था, तो वो कहता है कि यहाँ पे भूत है और रात को भूत दिखाई देता है, तो मैं तो यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। दुकान थी क्या थी। तो दूसरे को रखा, वो भी यही कह के भाग गया। तीसरे को रखा, वो भी यही कह के भाग गया। और मैं सोचता हूँ कि भूत प्रेत तो होते नहीं, मानता ही नहीं था। अब जो चौथा रखा जैसे तैसे, तो वो कह रहा है मैं वॉशरूम के लिए खड़ा हुआ था, और वॉशरूम से जब खड़े होके गया तो वाइट सी कोई चीज निकली है और निकल के सामने ऐसे खड़ी हो गई है, वो उसे बुखार आ गया तब से। वो कह रहा भाई मैं नहीं कर, वो भाग गया गाँव। तो क्या असलियत में होती है बुरी आत्माएं? मैंने कहा 100% होती है। क्योंकि अपने शास्त्र में भी कथा है ना भूत प्रेतों की। तो भूत होते हैं, है ना, भूत पिशाच प्रेत ये सब होते हैं। तो क्या करें अब? मैंने कहा आप लैंडलॉर्ड से बात करो, किराए पे लिया है ना, लैंडलॉर्ड से बात करो कि उसका कुछ पता है उसे हिस्ट्री पीछे की। या तो कोई फांसी लगा के मर गया होगा, या कोई जल के मर गया होगा, या पहले किसी ने दफना दिया होगा अंदर। क्या पता कब का बात हो, कब का आप हो भी ना, पहले 100 साल पहले की, 200 साल पहले, तो वही वहां पे बैठा हो वही, है ना, नहीं भाग रहा हो। क्योंकि एक इंसान झूठ बोल सकता है, 4 लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे भूत दिख रहा है तो। बाकी मैंने हरे कृष्णा कीर्तन करवा सकते हो, नरसिंह भगवान की फोटो लगवा सकते हो, नरसिंह कवच लगवा सकते हो। ये सब ट्राई करके देख लो, नहीं हो तो फिर चेंज कर देना फिर, और क्या, है ना। अपनी क्लास में आते हैं ना, वही बता रहे थे उनके ही है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ। तो उच्च लोगों में प्रगति करने के लिए संस्कार किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी की मृत्यु के पूर्व उसके मुख में तुलसी का पत्ता, गंगा जल इत्यादि डालें। और कोई डालने जाएगा तुरंत रोए, अरे ये क्या कर रहे हो, तुलसी का पत्ता डाल रहे हो, हटो यार। हटा देना, आपको कीर्तन करने देंगे ना, तुलसी पत्र डालने देंगे ना, कंठी पिलाने देंगे ना, गंगा जल छिड़कने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैसेज कौन कर रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट रही है आपकी। हमारी आवाज नहीं कट रही है, आपका नेट कट रहा है। क्योंकि हमारी आवाज कटेगी तो सबको कटेगी ना, सब नहीं बोल रहे। यानी आपका नेट स्लो हो रहा होगा तो कटने लगी होगी, लेकिन क्योंकि मेरी आवाज कटेगी तो पहले तो मेरा फोटो कटेगा, आवाज तो फिर भी ठीक आएगी। आ रही है आवाज, सही आ रही है ना आवाज तो? नीचे सुनाई दे रहा है ना, नीचे फोन में चल रही है तो ठीक है। तो तुलसी का पत्ता, गंगा जल इत्यादि डालें। मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान करवाएं, तिलक लगाएं तथा भगवान को अर्पित किया गया हार पहनाएं। मस्तक पर चंदन से भगवान का नाम लिखें। गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का जल शरीर पर छिड़कें तथा संपूर्ण शरीर को हरि नाम चादर से ढकें। 3 दिनों के पश्चात मृत व्यक्ति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें।
सूतक काल के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिन तथा शूद्र को 30 दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए। परंतु किसी भी परिस्थिति में हरि नाम का जप नहीं रोकना चाहिए। इसको कहते हैं ना, जन्म हो गया मर गया कोई, माला कैसे करेंगे, माला हमेशा करनी, माला कभी नहीं रुकती। टिप्पणी, यहाँ संस्कारों के बारे में केवल जानकारी दी गई है, उनकी विस्तृत विधि के लिए संस्कार हरि भक्ति विलास अथवा सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथों का आधार ले, यानी हरि भक्ति विलास पढ़ेंगे तो उसमें संक्षिप्त विवरण मिलेगा। हरे कृष्णा। तो बधाई हो कि हमने वैष्णव सदाचार बुक पूरी कंप्लीट कर ली, जो कि इतनी मोटी होती है, ऐसे करके 64 पेज है इसमें, तो हमने पूरी पढ़ ली है। अब हम कल से श्रीमद् भगवत गीता अपनी रिज्यूम करेंगे, जो हमने होल्ड कर रखी थी। शायद 1.19 श्लोक है, मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ कैसे क्या रखा है उसका, और क्यों स्टार्ट करी थी, क्यों मैं राइटिंग नहीं कर पा रहा था। अब कर लूंगा राइटिंग। तो अब हम कल से, आप देखो अगर उसमें डेली आएंगे तो समझ में आएगी भगवत गीता, नहीं तो भगवत गीता तो वैसे भी दिमाग से निकलने वाली चीज है, ये तो फिर भी समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए डेली सुनेंगे तो समझ में आएगी, ठीक है। ओके, कल हमने वो नहीं किया था, ये कुछ कहना चाह रही है क्या? कल हमने क्या नहीं किया था, दामोदर अष्टकम नहीं किया था, मुझे रात को फिर याद आया था, फिर मैंने बैठ के किया था। अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ। हाँ हरे कृष्णा। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। आपने हाँ हैंड रेस कर रखा है ना, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। वो पहले का ही है। अच्छा ओके। ठीक है, हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। तो दामोदर अष्टकम हम आज पढ़ रहे हैं, कल और पढ़ेंगे, कल लास्ट है। और कल ही मैं बता दूंगा कि अगले दिन पारायण कैसे करना है। पारायण वैसे देखो भक्तों में कोई पारायण या कोई उद्यापन होता नहीं है, लेकिन आप कुछ दान कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को कुछ खिला सकते हैं। और अगले दिन सुबह होके भगवान का भोग लगा के बढ़िया से निला धुला के, जैसे रोज करते ही हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और मैंने मतलब आपकी कृपा से इस व्रत को मैंने कर पाया, तो आप आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे प्रोसेस करूं। ठीक है, जो जिसको मांगना हो, जैसे जो बोलना हो बोल सकता है। और इसमें वही है कि अच्छा भोजन बनाएं और ब्राह्मण को खिलाएं और दान दें, बस यही है सब, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी कुछ और अगर कुछ एडिशनल होगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। वैसे ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कार्तिक का व्रत हो गया संपूर्ण, अब क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ज्यादा वो चीजें फिर कर्मकांड में आ जाती हैं कि ये रूल वो रूल, जैसे ना ऐसे एकादशी का उद्यापन करेंगे तो फिर उसके बाद क्या, एकादशी के दिन अन्न में पाप नहीं होगा, फिर खा लोगे तो फायदा क्या हुआ। तो एकादशी सिर्फ करनी होती है, उद्यापन कभी नहीं होता। एकादशी हमेशा रहती है, जब तक आप जिंदा हो तब तक एकादशी है, जब आप मर जाओगे तब भी एकादशी रहेगी, कहाँ, ऊपर धाम में, ठीक है। तो हम दामोदर श्लोक पढ़ते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियो लोकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदेम न चान्यं वृणे हम वर्षाद अभी हम इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तं किमने इदम ते मुखं भोजमत्यंत नीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तिश्च च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्लाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिनगम कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु ग्रहणेषु मामगमेद छिदृश कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यु यद्वत्
त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वं कामे प्रयच्छ नामोच्चे ग्रहो में अस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्ने सूरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्लोक 3। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर से प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। तो दामोदर अष्टकम सतत मुनि द्वारा रचित है। जिन्होंने भगवान की लीलाएं पढ़ी हैं, अनुभव करी हैं, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ